नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की कहानी वो कौन थी। आज की कहानी रवि की है। रवि का बचपन गांव में गुजरा था, पर अब वो नौकरी की वजह से शहर में बस गया। उसे ऑफिस की तरफ से एक रूम मिला, पर उस रूम में उसके साथ और 2 कर्मचारी भी रहते थे। रवि ऑफिस से घर आ गया। थोड़ी देर में उसके 2 रूम पार्टनर भी आ गए। अब वे लोग खाना खाकर सोने चले गए। करीब रात के 11:30 बजे रवि को एक कॉल आया। रवि ने मोबाइल में देखा तो वो कॉल उसकी माँ का था। रवि ने जब फ़ोन उठाया तो उसकी माँ से उसे पता चला कि उसके पिताजी गुजर चुके हैं। रवि एकदम से टूट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब उसके साथी जाग गए और उन्होंने रवि से पूछा क्या हुआ। तब रवि ने उन्हें बताया कि उसके पिताजी गुजर गए हैं और उसे कैसे भी करके गाँव जाना होगा। रवि ने तुरंत अपने सीनियर को कॉल लगाया और उन्हें अपने पिताजी गुजर जाने की बात बताई और उनसे छुट्टी मांगी। सीनियर ने भी उन्हें 10 दिन की छुट्टी दे दी। रवि अब अपना सामान पैक करने लगा। तब उसके एक साथी ने कहा कि मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। अब रवि और उसका साथी स्टेशन की ओर निकल पड़े। रवि का साथी और रवि स्टेशन पहुँचे। रवि की हालत ख़राब थी। रवि के साथी ने एक टिकट निकाली और थोड़ी खाने पीने की चीज़ें ले ली और रवि के बैग में डाल दी। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आई तो रवि के साथी ने उसे उस ट्रेन में बिठा दिया। बारिश का मौसम होने से ट्रेन पूरी खाली थी। रवि जिस बोगी में बैठा उस बोगी में रवि के अलावा और कोई नहीं था। रवि के साथी ने रवि से कहा कि पहुंचकर कॉल करना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो ट्रेन से उतर गया और फिर घर चले गया। रवि अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, इसलिए रवि उन्हें याद करने लगा। रात गुजरते जा रही थी। बारिश भी अब रुक चुकी थी। इतने में ट्रेन को एक सिग्नल मिला और ट्रेन रुक गई। रवि को नींद नहीं आ रही थी। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। इतने में उसे पटरी पर एक लड़की नज़र आई। रवि ने सोचा कि इतनी रात गए ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। फिर रवि ने सोचा शायद ये लड़की यहाँ आत्महत्या करने के लिए आई है, इसलिए इंसानियत के नाते रवि उस लड़की को बचाना चाहता था। इसलिए रवि अपनी ट्रेन से नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। अब रवि उस लड़की के पास पहुँच चुका था। रवि ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही हो। पर वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ मुँह नीचे करके रो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढका हुआ था। रवि उसके करीब गया और उसे उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उस लड़की ने अपना मुंह रवि की तरफ किया, रवि उसे देख के डर गया और 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। रवि उसकी शक्ल देख के बुरी तरह से डर गया और अपनी बोगी की तरफ भागने लगा। पर यह क्या, उस लड़की ने रवि का पाँव पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रवि की तो जैसे जान ही निकल गई। रवि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब रवि ने देखा कि उस पटरी पर ट्रेन आ रही है। रवि ने सोच लिया कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा। ट्रेन नज़दीक आ रही थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। रवि आंखें बंद करके भगवान का नाम ले ही रहा था कि इतने में किसी ने रवि को पकड़कर उस पटरी के बाहर घसीटा। रवि ने आंखें खोलकर जब देखा तो वहां पर एक रेलवे गार्ड था। रवि कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तब उस गार्ड ने उससे कहा कि इतनी रात गए ट्रेन से नीचे क्यों उतरे। पर रवि कुछ बात करने की हालत में भी नहीं था। तब उस गार्ड ने रवि को उस ट्रेन की उसकी बोगी में बिठा दिया और उससे पूछा कि इतनी रात गए नीचे क्यों उतरे। तब रवि ने उन्हें बताया कि उसे कोई एक लड़की नज़र आई, जिसे बचाने के लिए उसे नीचे उतरना पड़ा। तब उस रेलवे गार्ड ने रवि से कहा कि वो लड़की हमेशा किसी न किसी मर्द को ही बुलाती है, वो कभी किसी औरत की जान नहीं लेती। इस पर रवि ने कहा ऐसा क्यों। तब उस रेलवे गार्ड ने कहा कि पता नहीं कौन है वो, पर उसे मर्दों से हमेशा नफरत है। इतना कहकर रेलवे गार्ड नीचे उतर गया और कुछ समय में ट्रेन शुरू हो गई। रवि ने अपनी सीट से बैठकर ही उस जगह पर देखा जहाँ पे वो लड़की थी।
वहाँ पर उस लड़की की परछाई अभी भी नज़र आ रही थी, पर जैसे जैसे ट्रेन दूर जाने लगी वैसे वैसे उस लड़की की परछाई धुंधली होती गई और फिर अचानक से गायब हो गई। सुबह होते होते रवि अपने स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर उसके कुछ रिश्तेदार थे जो रवि के घर की तरफ ही जा रहे थे। रवि अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रवि को कुछ दिनों बाद अपने गांव वालों से उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, पर एक हादसे में एक बार उसका चेहरा जल गया। तब से उस लड़की से सारे गांव के लड़के और उसके घर वाले भी नफरत करने लगे। तब उस लड़की ने गुस्से में आकर ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर ली। तब से उस लड़की की आत्मा वहां भटकती है, मगर आज भी उसके दिल में लड़कों के लिए बहुत ज्यादा नफरत है, जिस वजह से वो किसी भी मर्द को नहीं छोड़ती। पर वो सिर्फ अमावस्या या पूनम की रात को ही दिखती है, और जिस दिन तुम आए उस दिन अमावस्या थी। रवि को और एक बात पता चली जिसे सुनकर रवि शॉक हो गया। रवि को जिस रेलवे गार्ड ने बचाया था वो रेलवे गार्ड उस लड़की का पिता था। रवि थोड़े दिनों बाद अपने पिता का क्रियाक्रम करके वापस अपने शहर की तरफ लौटने लगा। रवि ने इस बार भी वही ट्रेन पकड़ी जो उसने जाते समय पकड़ी थी, पर इस बार रवि के साथ बोगी में और बहुत सारे लोग थे, जिस वजह से रवि को वो लड़की इस बार नजर नहीं आई। रवि सही सलामत अपने शहर पहुंच गया और अपनी जिंदगी जीने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, वो कौन थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक अलविदा।